तारानकन गांव का भूत। तारानकन उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक प्राचीन पेड़ के नीचे एक भूत की कहानी बहुत प्रचलित थी। कहते हैं कि यह भूत एक महिला का है जो वर्षों पहले गांव के तालाब में डूब गई थी। गांव के बुजुर्ग लोग बताते हैं कि यह महिला बहुत ही दयालु और मददगार थी, लेकिन उसकी असमय मृत्यु के बाद उसकी आत्मा भटक रही है। हर पूर्णिमा की रात गांव के लोग कहते हैं कि तालाब के पास से एक महिला की रोने की आवाज आती है। बहुत से लोगों ने उसे तालाब के किनारे सफेद साड़ी में घूमते हुए देखा है। उसका चेहरा धुंधला होता है, लेकिन उसकी आंखें बेहद चमकीली और डरावनी होती हैं। एक दिन गांव के युवा लड़के राजू और उसका दोस्त मोहन इस भूत की सच्चाई जानने के लिए तालाब के पास गए। रात के अंधेरे में वे चुपचाप पेड़ के पीछे छिप गए और भूत के आने का इंतजार करने लगे। अचानक उन्होंने तालाब के पानी में हलचल सुनी और देखा कि पानी में से एक महिला की आकृति बाहर आ रही है। दोनों लड़के डर के मारे कांपने लगे, लेकिन फिर भी वे वहां से हिले नहीं। महिला धीरे धीरे उनके पास आई और रुक गई। उसकी चमकती आंखें राजू और मोहन को घूरने लगी। तभी महिला ने एक करुण स्वर में कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं बस अपनी कहानी बताना चाहती हूँ। राजू और मोहन ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, आप कौन हैं और आपकी आत्मा क्यों भटक रही है? महिला ने आह भरते हुए बताया, मैं इस गांव की थी। एक दिन एक दुर्घटना में मेरी मृत्यु हो गई और मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। अब मैं हर पूर्णिमा की रात इस तालाब के पास आती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि कोई मेरी मदद करेगा। राजू और मोहन ने उसे वचन दिया कि वे उसकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए पूजा करवाएंगे। अगले दिन गांव के पंडित जी के साथ उन्होंने तालाब के पास पूजा की और भूतनी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उसके बाद से गांव में कभी भी उस भूतनी को नहीं देखा गया। गांव के लोग कहते हैं कि राजू और मोहन की मदद से उस महिला की आत्मा को शांति मिल गई और अब वो अपने सही स्थान पर है। गांव फिर से शांतिपूर्ण हो गया और लोग इस कहानी को आने वाली पीढ़ियों को सुनाते हैं, ताकि वे जान सकें कि कभी कभी भूत भी मदद के लिए पुकार सकते हैं।